बन गई नहीं नौशहरा की सीट के ऊपर पूरा दारोमदार था, जीत और हार नौशहरा की सीट पे थी। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? हम तो अलायंस के वफादार थे, हमने अलायंस को ही जिताना था और वोट भी अलायंस को ही देना था। और जब तक हमारी अलायंस कायम रहेगी हम ऐसे ही चलेंगे। ये जीत जो है ये लोगों की तरक्की, खुशहाली और डिस्ट्रिक्ट जोरी के लोगों की सेवा का एक बढ़िया मौका है। हमें सबको 14 के 14 जो हमारे डीडीसी हैं इन सबको मिलके पार्टी से ऊपर होके हमने लोगों की सेवा करनी है। हमारा तो यही तैयार है कि हम लोगों की सेवा डोर स्टेप पे जाके करेंगे। सर ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस ये इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है, क्या गरीब लोग इसको झेल पाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी यही मुद्दा लेके आई थी कि भाई कांग्रेस के दौर में पेट्रोल की क्या कीमत है, डीजल की क्या कीमत है, इन्हीं चीज़ों को लेके आई थी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त 500 या 400 कुछ रुपए जो हमारा गैस सिलेंडर था, आज वही गैस सिलेंडर जो है वो 900 कुछ रुपए, लगभग 1000 जो है। तो आज आप देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की दौर में जो है वो महंगाई कितनी बढ़ गई है, यहाँ दालें कितनी महंगी होगी, हर चीज़ में कहूँगा कि इतनी महंगाई है। डीजल पेट्रोल का आप देख लो तो आसमान को जो है कीमतें जो है वो छू रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं बहुत परेशान हैं। तो देखो, अब आने वाले वक्त में आस्ता आस्ता मुझे लगता है कि इस पूरे देश में और पूरी हमारी इस यूटी में मुझे लगता है कि जब भी कहीं इलेक्शन होगा उसमें हमारे लोग जो है वो एकजुट होकर बदलाव जो है वो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सर। जो अभी कानून नए पास हुए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर पे लगाया गया है, क्या सर इसके बारे में? पिछले 5-6 महीने से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के जो किसान हैं, जो हमारे देश की आन हैं, शान हैं, जान है मैं कहूँगा, और उनकी इस देश की एकता और अखंडता के लिए और तामीर और तरक्की के लिए मैं कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों का बहुत जो है वो योगदान है। लेकिन पिछले 3-4 महीने से जिस तरीके से वो सड़कों की दर ठोकरें जो है वो खा रहे हैं और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। और उसके बाद अभी आप देखें कि हमारे यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जितनी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, उनमें जो ये टैक्स लगाया गया, प्रॉपर्टी टैक्स, तो मैं कहूँगा कि इसकी ऐसी मिसाल कभी मैं कहूँगा कि नहीं मिलती है। और ये सारी चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो बहुत परेशान है। और मैं कहूँगा कि एक बात का क्रेडिट भी दूंगा कि अभी जो ये डीडीसी का इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से आवाम ने बढ़ चढ़ के इसमें वोटिंग का हिस्सा लिया, इस उम्मीद के साथ कि हमारी तामीर और तरक्की होगी, हमारे काम होंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा और हमारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म होगी। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स और किसानों का साथ जो सलूक है उसको देखते हुए या बाकी चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जम्मू कश्मीर की खुशहाली चाहती है, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की चाहती है। लेकिन मैं आपको बाहैसियत एक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बनने के नाते मैं आपको ये कहूँगा, एक तो ख़ासकर मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, आवाम है, उनका बहुत बहुत उनको शुक्रिया भी उनका अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर नौशहरा की आवाम को और ख़ासकर हमारे जो नौशहरा के डीडीसी के मेंबर हैं हमारे डॉक्टर मनोहर सिंह जी, जिन्होंने मैं कहूँगा कि हम सबको, मुझे भी और चेयरपर्सन को भी कामयाबी से जो है वो हमकिनार किया, इस अलायंस को जो है वो मजबूत किया अपनी एकता और अखंड मतलब साथ रखते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आने वाले वक्त में जितने हमारे डीडीसी के मेंबरान हैं उनके साथ मिल के, चाहे उसमें नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, कालाकोट हो, दरहाल हो, रजौरी हो, ठन्ना मंडी हो, मंजाकोट हो या कोटरंका बुद्र हो, तो मैं ये कहूँगा कि सब हम मिल के एक हो के हम उस पूरे डिस्ट्रिक्ट की तामीर और तरक्की करेंगे। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट पिछले 4-5 साल से अधूरे पड़े हुए हैं, मुकम्मल नहीं हुए, उनको मुकम्मल करेंगे और जहां नए प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है हम नए प्रोजेक्ट जो हैं वो लाएंगे।